ये दिल तेरे प्यार की खातिर जब से बेगाना हो गया। एक ख्वाब था सब लुट गया, सब हो गया। तुम बिन सजन बरसे नैन, जब जब सावन बरसे। मजबूर तुम, मजबूर हम, दिल मिलने को तरसे। पर्दे पे दिखाई दे रहे हैं सुनील दत्त साहब और साधना जी, शंकर जयकिशन की धुन, शैलेंद्र साहब के अल्फाज और डायरेक्शन ऋषिकेश मुखर्जी साहब की। बड़ा सेंसिटिव अंदाज में इस गीत को पिक्चराइज किया गया है। झिर झिर बरसे सावनी अखियाँ, सांवरिया घर आ। ये गीत भी फिल्म आशीर्वाद का है और वसंत देसाई साहब की धुन, गुलजार साहब के अल्फाज, बारिश का मौसम याद करती हुई महबूबा और एक बड़ा ही सेंसिटिव पोर्ट्रेल बारिश के दिनों में। यहाँ भी डायरेक्शन ऋषिकेश मुखर्जी साहब की है। एक नया सिनेमा शुरू किया उन्होंने। एक तरफ बड़ी एक्स्ट्रावेगेंस होती थी सिनेमा में, बड़ा महंगा स्तर पर बनाया हुआ सिनेमा, और दूसरी तरफ आर्ट वेव जैसे आ गई थी। तो इनके बीच में कॉमन मैन की ज़िंदगी को लेकर के जो सिनेमा शुरू किया गया वो किया ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने। एक कॉमन मैन की खुशियाँ, उसके दुख, उसकी सोच, उसके ख्वाब, उसकी ख्वाहिशें, ये मिडिल पाथ सिनेमा जो है ये ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने शुरू किया। तो आज उनकी सेंटिनरी पे सुबह सुबह बारिश को देख कर के सुबह 4 बजे मेरे मन में ये 2 गीत इसलिए आए क्योंकि ये बारिश के गीत हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा सुबह सुबह बारिश देखकर, क्योंकि कई दिन के बाद इतनी बारिश बेंगलोर में दिख रही है। मैं सोच रहा हूँ कितनी खूबसूरत सुबह है। शाम का सूरज बिंदिया बनकर सागर में खो जाए, सुबह सवेरे वो ही सूरज आशा लेकर आए। नई उमंगे, नई तरंगे, आस की जोत जगाए रे, आस की जोत जगाए। तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो, और हंसते गाते इस जीवन की उलझी राह संवारो। शैलेंद्र जी के अल्फाज, शंकर जयकिशन की धुन, मुकेश साहब की गायकी, अदाकारी राज कपूर की। ये फिल्म ही मुझे बड़ी पसंद आई थी। इस फिल्म का नाम था आशिक, और इस फिल्म को मैं इसलिए पसंद करता हूँ कि मेरे हिसाब से जो गिनी चुनी म्यूज़िकल फिल्म्स बनी हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, उसमें इसका बहुत ऊंचा नाम है, क्योंकि इसके सारे ही गीत कमाल थे। शंकर जयकिशन उस ज़माने में ऐसे ही करते थे, 8, 9, 10 गाने देते थे और एक एक गाना उस फिल्म का कमाल था। ये एक और बात बताते चलूँ कि इस फिल्म के डायरेक्टर थे ऋषिकेश मुखर्जी, और आज सेंटिनरी है, आज शताब्दी है ऋषिकेश मुखर्जी साहब की, क्योंकि आज के दिन 30 सितंबर 1922 को दुनिया में आए थे और आज 2022 है, यानी 100 बरस ऋषिदा के पूरे हो गए। बड़ी कमाल की फिल्म बनाते थे, एकदम साफ़ सुथरी फिल्में होती थी उनकी, कहीं किसी जगह कोई कंप्रोमाइज़ उनकी फिल्म में होता ही नहीं था, क्योंकि ही वॉज द मास्टर। क्योंकि उनकी जो शुरुआत हुई थी वो बिमल दा के साथ एज एडिटर काम करते हुए हुई थी। 2 बीघा ज़मीन और मधुमती में जो एडिटर थे वो ऋषिकेश मुखर्जी थे, और उसके बाद इसी में आकर एक और कमाल के इंसान जुड़ गए, गुलजार साहब। गुलजार साहब तो कहा करते हैं कि
प्रिंसिपल थे हमारे विमल रॉय और हेडमास्टर थे ऋषिकेश मुखर्जी। तो आज हम याद करते हैं ऋषिकेश मुखर्जी साहब को। और सोचिए, कुछ तो हुनर होगा, कुछ तो कमाल होगा, कुछ तो जमाल होगा। अगर 100 वर्ष भी बाद कोई इंसान उन्हें मेट्रो में खड़े हुए, यानी मेट्रो का मतलब बेंगलोर में खड़े हुए याद कर रहा है, तो कितनी गहराई उस इंसान में होगी जिनका नाम ऋषिकेश मुखर्जी। बड़ी कमाल की फिल्म, एक के बाद एक इतनी कमाल की फिल्म कि कैसे बना लेते थे, ताजुब यही होता है। ऋषिदा को हम नमन करते हैं और उन्हें याद करते हैं। बहुत कुछ देखा था ज़िंदगी में ऋषिदा ने। खिलते हुए फूल भी देखे थे, शाख से टूटकर गिरते हुए पत्ते भी देखे थे। बहुत कुछ देखा था ऋषिदा ने। गीतों की खूबसूरती इस तरह से, जिंदगी पैरों की थकन कहती है सहर, मुश्किल है डगर लंबा है सफ़र, पर दिल कहता है आखिर तो गर्दिश भी कहीं ले जाएगी, लेकिन है यकीन आएगी मंजिल, आएगी मंजिल, तकदीर कहाँ ले जाएगी मालूम नहीं। सांझ और सवेरा, गुरुदत्त इस फिल्म में थे और गुरुदत्त अपनी फिल्म बनाते थे, लेकिन जब देखते थे डायरेक्टर कोई बहुत अच्छा है तो बाहर की फिल्म भी वो उसमें कर लेते थे। ये कमाल गुरुदत्त का था। तो सूखे पत्ते भी ज़िंदगी हैं, खिले हुए फूल भी ज़िंदगी हैं, ये सब उनकी समझ में आता था। इसीलिए इस तरह की कमाल की फिल्म ऋषिदा बना लेते थे। मेरा ख़्याल है जो भी अहम कलाकार हैं उन सभी के साथ उन्होंने काम किया। और ऋषिदा अपना एक नाम छोड़कर, चूँकि देखिए एडिटर के रूप में भी उनका कमाल है। एडिटिंग की सबसे बड़ी खासियत है, डायरेक्टर तो इस बात को कहता है भाई एडिटर का रोल बहुत बड़ा है, 1 फुट कम या 1 फुट ज़्यादा और सीन गया। तो एडिटिंग कितनी कमाल की चीज़ है और कितनी मुश्किल चीज़ है, इस बात को वो पहले समझ गए थे। इसीलिए एक बैलेंस उनकी ज़िंदगी में हमेशा बना रहा। ऋषिकेश मुखर्जी, दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला उनको, कितने ही सारे अन्य अवार्ड भी मिले, और हर किसी ने इस बात को माना कि उनकी दुनिया अलग है और हर कलाकार उन्हें बहुत सम्मान देता था। इतना सम्मान लेकर लगभग एक पूरी ज़िंदगी जी उन्होंने, और मेरा ख्याल है अराउंड 84 की उम्र तक वो चले गए थे। और फिर आखिरी दिनों में बीमारी बहुत रहने लगी थी, फिर भी हंसते मुस्कुराते रहते थे। ये उनका कमाल था। कितने ही कलाकारों को उन्होंने मौका भी दिया काम करने का, नए कलाकार जो सोचते थे कहाँ से जीवन शुरू करें। बस यही तो है जीवन का, कुछ लोग मिल जाते हैं, ज़िंदगी बन जाती है। दरअसल ये थी दुनिया ऋषिकेश मुखर्जी साहब की। ये जो इतने सारे मकान सामने दिख रहे हैं, हर मकान में कितनी ही कहानियाँ रहती हैं, और उन कहानियों को चुन लेते थे, बुन लेते थे अपनी डायरेक्शन में ऋषिदा। अगर हम देखें उनकी फिल्म आनंद, एक ही फिल्म अपने आप में कमाल है। उन दिनों राज कपूर साहब की तबीयत ख़राब रहती थी और बहुत अच्छी दोस्ती थी ऋषिकेश मुखर्जी साहब की राज कपूर से। तो वो चाहते थे कि ये आइडिया उनके मन में आता चला गया कि ये फ़िल्म मैं राज कपूर को लेके बनाऊंगा। बहुत पहले की बात है ये, लेकिन बाय द टाइम जब ये फ़िल्म बनाने की बात आई तो राज कपूर बहुत ज़्यादा सेहत बना चुके थे, उस कैरेक्टर में फिट नहीं बैठना था उन्हें। तभी उन्होंने आनंद फ़िल्म को डेडिकेट किया है राज कपूर एंड सिटी ऑफ बॉम्बे। अब तो राजेश खन्ना का ज़माना था और धीरे धीरे अमिताभ बच्चन जगह बना रहे थे, इसलिए उन्होंने ये फ़िल्म आनंद बनाकर, और कितने खूबसूरत गीत। अब ये शाम हो चली है 30 सितंबर की, याद करते करते ऋषिकेश मुखर्जी साहब को।
कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते। बस ऐसे ही रिश्ते नाते ऋषिकेश मुखर्जी साहब के बनते चले गए। कुछ होता था उनकी फिल्म में। अब जैसे मज़ाहिया फिल्म है चुपके चुपके, लेकिन जब भी कभी हम उस फिल्म को अब भी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कितनी साफ़ सुथरी कॉमेडी बनाते थे वो। अगर वो ट्रेजेडी बनाते थे आशीर्वाद जैसी, तो वो चुपके भी बनाते थे, जिसमें इतने बड़े बड़े कलाकारों को लेकर उन्होंने काम किया। जितना आप दुनिया को देखते हैं और समझते हैं, उतनी ही कहानियाँ आपके मन में जन्म लेने लगती हैं। जैसा मैंने कहा, ये घर जो दिख रहे हैं, इनमें कितने ही अफसाने हैं, क्योंकि हर इंसान का अपना एक फसाना होता है, एक कहानी होती है। बारिश, हल्की हल्की बौछार और मौसम खूबसूरत बेंगलोर का याद आते हुए ऋषिदा, और आखिर के दौर तक आते आते फिल्म बनाने का तरीका बदल चुका था, और कुछ फिल्म उनकी आखिर की 8-10 फिल्म जो मैं कहूँगा वो उस स्तर तक नहीं पहुंच पाई। और ऋषिदा इसके लिए कहते थे, कहाँ है वो ऑडियंस जो आनंद और मिली देखती थी। मिली भी अपने ढंग की अनूठी फिल्म थी। समय बदल गया और ऋषिदा पूरी ज़िंदगी जीकर दुनिया से रुखसत हुए, बीमार रहे आखिरी दिनों में काफ़ी। कितने खूबसूरत अंदाज में मैंने इस धुन को गुनगुनाकर सितंबर का महीना शुरू किया था, 1 सितंबर को। और मैंने पहले ही बता दिया था कि इस महीने के अंदर बहुत सी यादगार तारीखें हैं, और हर यादगार तारीख पे मैं कुछ कहता चला गया। और कैसे दिलकश अंदाज में आज ये महीना ख़त्म हो रहा है 30 सितंबर को। और इत्तेफाक ये है कि आज महान निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी साहब की सेंटिनरी है, यानी 100 बरस हो गए। कितना कुछ हो जाता है एक महीने में। और मैं जैसे एक बात महसूस ये भी कर रहा था कि क्या ऐसा विशेष था कि ऋषिकेश दा को ए से फिल्म्स के नाम रखने ज़्यादा अच्छे लगते थे। हाय रे वो दिन क्यों ना आए, अनुराधा। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, अनाड़ी। थोड़ा और आगे बढ़े, लूटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी। इस गीत को अभिमान फिल्म में सुन के मुझे खुशी ये हुई थी। मेरे बहुत ही प्रिय गायक हैं मनोहर साहब, और उनको ये गीत बर्मन दादा ने गाने को दिया। बौछार पड़ रही है, हरियाली के ऊपर हवा चल रही है, बेंगलोर का मौसम कमाल हो गया है। और इस कमाल मौसम में कुछ दिल ने कहा, अनुपमा, तुम जो हमारे मीत न होते, आशिक जीवन से लंबे है बंधु, ये जीवन के रास्ते। आशीर्वाद। मेरे ख्याल से उन्होंने लगभग 42 फिल्म्स का निर्देशन किया। एडिटर जब डायरेक्टर हो जाता है तो फिल्म की जो फितरत है और भी निखरने लगती है। ऐसी दिलकश बौछार पड़ रही है। सितंबर का महीना क्लोजिंग पे आ गया है, 30 सितंबर है आज। ऋषिकेश मुखर्जी जी को हम याद कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया गया यह महीना, और कितने कलाकारों को याद किया मैंने। और ये बौछार, ये ठंडी हवा, ओ टू बी इन बेंगलोर। जी करता है उड़कर आऊं, सामने बैठूं और दोहराऊं, तुम जो हमारे मीत न होते,
मीत ये मेरे गीत ना होते। कितना सुरीला गीत गाया है मुकेश साहब ने। ये फिल्म आशिक से है और आशिक का निर्देशन राज कपूर साहब को लेते हुए ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने किया था। देवानंद तो दरअसल अलग ही तरह के कलाकार थे, लेकिन जब वो ऋषिकेश मुखर्जी साहब से मिले फिल्म असली नकली में, तो उस फिल्म का संगीत भी बड़ा अच्छा था, उसका मैसेज भी बड़ा अच्छा था। छेड़ा मेरे दिल ने तराना तेरे प्यार का, जिसने सुना खो गया, पूरा नशा हो गया, छेड़ा मेरे दिल ने। गीतों को पिक्चराइज करने का ऋषि दा का तरीक़ा बड़ा अनूठा था। वो चाहे गंभीर हों या मज़ाहिया गीत हों, वो सब गीतों को पहले समझते थे, संगीत पे पूरा ध्यान देते थे। इसीलिए जब मिली फिल्म बन रही थी तो एक तरह से आम भाषा में कहें, मिली जो है वो आनंद का फीमेल वर्जन ही कहा जा सकता है, क्योंकि जया भादुरी के साथ वो पहले गुड्डी कर चुके थे और गुड्डी को लॉन्च किया था उस फिल्म में उन्होंने, जया भादुरी को। तो इस फिल्म का संगीत बर्मन दादा बीमार से हो चले थे, लेकिन फिर भी जाते जाते जो गीत वो बना गए और जो पिक्चराइज़ किया वो अमिताभ बच्चन साहब पे ऋषि दा ने, वो कमाल है। जब मैं रातों को तारे गिनता हूँ और तेरे कदमों की आहट चुनता हूँ, लगे मुझे हर तारा तेरा दर्पण, आए तुम याद मुझे। अमिताभ बच्चन से सबके साथ तो उनकी बहुत ही बढ़िया अंडरस्टैंडिंग हो गई थी आनंद से ही, और उसके बाद में नमक हराम में दरअसल अब वो जो एमरजेंस ऑफ एंग्री यंग मैन है वो नमक हराम से शुरू होती है, क्योंकि एक जगह राजेश खन्ना परेशानी में हैं, लोग तंग कर रहे हैं उन्हें, और वहाँ जाकर के जो अमिताभ बच्चन साहब ने कहा, किस साले ने सोमू पे हाथ उठाया है, कौन है वो माइकल आर जो सामने आए। ओ हो, एंग्री यंग मैन वॉज बॉर्न। वैसे जंजीर में हो चुका था काम पहले, लेकिन इस पर डिट्टो हो गया कि भाई ये कलाकार अलग तरह के हैं। और मानते हैं अमिताभ बच्चन के जो फिल्म्स उन्होंने ऋषि दा के साथ में की वो तो अद्भुत, अनोखी और अनूठी थी ही। तो आज की शाम में याद करते हुए ऋषि दा को, उनके गीतों को, उनकी फिल्म्स को, मैं सोचता हूँ कि सितंबर बड़े अच्छे तरीक़े से क्लोज़ हो रहा है। अब देखते हैं अक्टूबर क्या लेके आता है। वैसे कोई भी महीना हो कुछ ना कुछ लेके आता ही है। ये डूबती हुई शाम याद आते हुए ऋषि दा सेंटिनरी उनकी, 100 बरस उनके पूरे होते हुए, और आज भी हमारे दिल में उसी तरह से बसे हुए ऋषि दा, अपने ढंग के अनोखे, अद्भुत, अनमोल निर्देशक। अद्भुत ही था ये सितंबर का महीना। कैसे शुरू हुआ उस मचलती सी हुई धुन से, कम सितंबर से, और 2 तारीख को मैं साधना जी को याद कर रहा था, 3 तारीख को प्यारे लाल जी को याद कर रहा था, मैं 8 तारीख को आशा जी को याद कर रहा था, आशा भोसले जी को, और इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते 12 सितंबर को मैंने जय किशन साहब को याद किया, वो रुखसत हुए थे। फिर और आगे तक चलता चला गया मैं, और मैंने पाया अचानक कि 25 सितंबर फिरोज़ खान साहब, 26 सितंबर देवानंद साहब, 28 को लता जी, और आज ऋषिकेश मुखर्जी साहब। देखिए कौन सी दुनिया है ये मेरी। इस भागम भाग की दुनिया में मैं बड़े इत्मीनान से उन लोगों को याद करता हूँ जिनकी वजह से हमें मनोरंजन मिला। मनोरंजन का मतलब ये हुआ कि दिल लगाने के लिए कुछ ना कुछ तो ज़िंदगी में चाहिए ना। तो मेरे लिए तो सिनेमा का रोल बहुत ही अहम रहा है, और उस दौर में भी जब मैं गाता था, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों कि हम हैं अनाड़ी।
जो सिर्फ चल रहे हैं आज के दौर में, उन्हें लोग ये समझते हैं कि शायद ये ज़िंदगी को समझते नहीं या वक्त की रफ्तार से बहुत पीछे हैं। लेकिन मैंने अपने जीवन में एक ही बात सीखी है, बिना भागे हुए, बिना दौड़े हुए, बिना वन अपमैनशिप के भी आप इत्मीनान से जीवन को जी सकते हैं। आपको सिर्फ अपने जीवन में इत्मीनान रखना होता है, प्रकृति और संगीत का साथ लेना होता है, ज़रूरतमंदों के लिए कुछ कर सकें तो ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा धर्म और होता क्या है? धर्म में, हर धर्म में मानवता सिखाई जाती है, और अगर मानवता समझ में आ जाए, जीना इसी का नाम है। कितनी खूबसूरती से ऋषिदा ने इस गीत को पिक्चराइज़ किया था। ये उड़ते हुए बादल और कोहरे के साथ में गले मिलते हुए एक डूबती हुई शाम में और हल्की हल्की बौछार के बीच में ये मनाजिर ढूंढने पड़ते हैं, तब कहीं जा कर के बेंगलोर जैसे शहरों में मिलते हैं। उत्तर भारत में जब मैं उत्तरांचल या हिमाचल में होता हूँ तब तो ये भरे पड़े होते हैं, लेकिन जब मैं बेंगलोर में आता हूँ तो इन जगहों को खोज लेता हूँ, या आम भाषा में कहूँ कि जगहें मुझे खोज लेती हैं। ये शाम बड़ी खूबसूरत है। सितंबर का महीना ख़त्म हो चला है और इस धुंध से झांकते हुए मुझे कितने ही सारे चेहरे इस महीने में दिखाई दिए। और जैसा अक्सर ही मैं कहता रहता हूँ, हो सके तो चलते रहो, हो सके तो मस्त रहो, हो सके तो खुश रहो, क्योंकि गाते गाते रोए मयूरा फिर भी नाच दिखाए रे, फिर भी नाच दिखाए। तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गाओ, और हंसते गाते इस जीवन की उलझी राह संवारो। मैं समझता हूँ कि ये मन को खुश करने की एक कितनी खूबसूरत तस्वीर है मेरे सामने इस वक्त। उड़ते हुए बादल, कोहरे के साथ साथ छोटे छोटे से पौधे, पेड़ हरियाली को लिए हुए, और शाम ख़त्म होती हुई, महीना ख़त्म होते हुए, और उम्मीद के साथ कि कल जब अक्टूबर शुरू होगा तो वो भी अपने साथ में बहुत कुछ हमारे लिए लेकर आएगा। आप सबके लिए बहुत दुआएं। खुश रहिए, खिलखिलाते रहिए। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम ऐसे डायरेक्टर्स हुए हैं जिन्हें त्रिदेव के साथ काम करने का मौका मिला हो। बहुत कम डायरेक्टर्स ऐसे हुए। ऋषिदा को ये एडवांटेज हुई कि जब वो बिमल रॉय साहब के साथ में काम कर रहे थे तो वो फिल्म मीडियम को बड़ी अच्छी तरीके से समझ रहे थे, और वो जानते थे कि उन्हें डायरेक्शन देनी है एक दिन। 1957 में मुसाफिर पहली फिल्म है जो डायरेक्ट करते हैं ऋषिदा, और उसमें कमाल ये रहा कि दिलीप साहब ने, जो कभी गाना गाने में यकीन नहीं करते थे, इस फिल्म में एक गीत लता जी के साथ गाया। लागी नहीं छूटे चाहे जिया जा, बड़ी सुरीली आवाज़ में गाया। तो ये तो ऋषिदा को कमाल मिला। इसके बाद तो फिर दिलीप साहब ने इतने सुर में या ऐसी कोई कोशिश नहीं की कि वो अपने लिए प्लेबैक दें। राज कपूर तो उनके बड़े पसंदीदा थे, और 1959 में सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों कि हम हैं अनाड़ी। ये एक बड़ी कमाल की फिल्म थी, और शंकर जयकिशन ने इस फिल्म में संगीत भी बहुत ही मधुर दिया था। मेरा ख्याल है कि इस गीत के सारे गाने बड़े कमाल के थे। हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, रह गए देव साहब, और देवानंद साहब को उन्होंने फिल्म असली नकली में डायरेक्शन दी, और इस फिल्म में मोतीलाल साहब के साथ एक सीन है देवानंद साहब का जो वाकई जताता है कि कितने सेंसिटिव डायरेक्टर थे ऋषिदा। तो ये एक एडवांटेज उन्हें रही कि तीनों के साथ में काम किया।
और इससे आगे चल कर के जहाँ और कलाकार आते हैं, उसमें धर्म जी के साथ में, धर्मेंद्र जी के साथ में उनकी फ़िल्म अनुपमा और सत्यकाम भी बहुत कमाल की फ़िल्म्स थी। मैं ये दोनों ही फ़िल्में धर्मेंद्र साहब के लिए बड़ी कमाल की मानता हूँ, क्योंकि इसमें उनका साथ शर्मिला टैगोर जी ने भी दिया था और दोनों ही कलाकार 8 दिसंबर को दुनिया में आए थे, धर्म जी भी और शर्मिला जी। मुझे तो धर्म जी की ये 2 फ़िल्में बहुत पसंद है और इनकी डायरेक्शन ऋषि दा की थी। कितनी सारी फ़िल्म्स उन्होंने की हैं और लगभग सभी महत्वपूर्ण एक्टर्स के साथ भी की हैं ऐसी कमाल की फ़िल्म्स।